को राहुल जी एआईसीसी अधिवेशन को संबोधित करेंगे। उसके बाद आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष जी करीब 5 बजे, हो सकता है 5-10 मिनट यहाँ वहाँ हो, पर राहुल जी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स देंगे। इस एआईसीसी अधिवेशन में जो चर्चा हुई है उसका सारांश करते हुए अपना कंक्लूडिंग भाषण देंगे। उसके बाद जो 2 प्रस्ताव रखे गए हैं एआईसीसी सदस्यों के सामने, ये पहला प्रस्ताव है न्याय पथ संकल्प संघर्ष समर्पण। एक्चुअली सीक्वेंस है संकल्प समर्पण और संघर्ष। तो इस पर अभी चर्चा चल रही है, इसके बाद पारित होगा। और एक और जो विशेष प्रस्ताव है जिसका मूल उद्देश्य ये है, गुजरात में कांग्रेस क्यों अभी कांग्रेस की ज़रूरत है गुजरात में, उसको लेकर एक प्रस्ताव रखा गया है एआईसीसी में। उस पर चर्चा भी हो रही है, कुछ लोग उस पर भी चर्चा अपनी बातें रख रहे हैं। और जब रेजोल्यूशन एडॉप्ट करने का समय आएगा तो दोनों प्रस्ताव पर वोटिंग होगा और सर्वसम्मति से मैं समझता हूँ ये पारित होगा। इसके तुरंत बाद जैसे ही ये पारित होता है, ये दोनों प्रस्ताव, न्याय पथ प्रस्ताव और गुजरात में कांग्रेस क्यों प्रस्ताव, दोनों आपको मिल जाएगा। क्योंकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये 6 बजे तक चलेगा, 5:45 तक चलेगा, तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने वाले, क्योंकि आपके लिए भी वो बहुत देरी हो जाएगी। पर आपको जो मिलना, राहुल जी का भाषण, खड़गे जी के अंतिम में जो वो बोलेंगे भाषण, और ये जो 2 प्रस्ताव हैं आपको मिल जाएगा। पर कल 12 बजे को दिल्ली में एआईसीसी में मैं इस सेशन के बारे में विस्तार से आपसे बातचीत करूंगा। कल ये सवाल भी कई लोगों ने किया है। कल 2 बजे को इंडिया जनबंधन की पार्टियां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पर वो विषय बहुत सीमित विषय है। वो विषय डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर, जिस तरीके से डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में पारित हुआ, और पारित होने का यह नतीजा है कि ऐतिहासिक क्रांतिकारी आरटीआई कानून जो 2005 में पारित किया गया था सर्वसम्मति से दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में, और वह ऐतिहासिक कानून था पारदर्शिता, जवाबदेही के लिए। पर उससे भुखलाई हुई है, डरी हुई है, क्योंकि उससे कई ऐसी जानकारी आती हैं, न केवल डिग्रियों की जानकारी नहीं आती है, जनता बहुत सारी जानकारी उससे हासिल करते हैं। कुछ लोग डिग्रियों की जानकारी भी हासिल करते हैं जो दिया नहीं जाता, पर वो अलग बात है। पर आरटीआई पर एक व्यवस्थित तरीके से हमला हुआ है पिछले 10 साल में, और ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का यही नतीजा होगा कि आरटीआई बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो उसको लेकर सारे इंडिया पार्टियां चिंतित हैं, और इंडिया जनबंधन की पार्टियां कल 2 बजे को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पर 12 बजे को मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा दोनों प्रस्तावों को लेकर, न्याय पथ प्रस्ताव और गुजरात में कांग्रेस क्यों प्रस्ताव। ऐसे तो आज भी कर सकते थे, पर क्योंकि आज वक्ताओं की कमी नहीं है, सब लोग बोलना चाहते हैं। राहुल जी भी बोलेंगे, लंबे समय तक बोलेंगे, खड़गे जी भी बोलेंगे, विस्तार से सारांश भी करना है जो कुछ हुआ है। कल जो सरदार पटेल स्मारक में बातचीत हुई और आज जो एआईसीसी सेशन में बातचीत हुई है, तो इसलिए
मैंने उचित समझा कि आपको मैं पहले ही जानकारी दे दूं कि अभी 3:15 बज रहे हैं, 3:15 से करीब 6 बजे तक क्या कार्यक्रम होगा और कल का क्या कार्यक्रम होगा। इसके बारे में अगर आपके कुछ सवाल हैं, मैं उन सवालों को जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा ना, राहुल जी बोलेंगे और कांग्रेस अध्यक्ष जी बोलेंगे। मैंने कह दिया ना, राहुल जी बोलेंगे और कांग्रेस अध्यक्ष बोलेंगे। वो कल होगा, इंडिया जनबंधन, इसके बारे में मैंने एक लंबा स्टेटमेंट भी दिया है, वक्तव्य कुछ दिन पहले मैंने दिया था कि आरटीआई, और मैंने खुद जो संबंधित मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव को मैंने खत भी लिखा है और खत भी मैंने सबको दे दिया है, आपको मिल गया होगा। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो 2023 में पारित हुआ, उसका यही असर है, उसका यही मकसद था। प्राइवेसी का प्रोटेक्ट करने, संरक्षित रखने के लिए मकसद नहीं था, आरटीआई को खत्म करने का मकसद था। तो आरटीआई एक ऐसा, पिछले 20 साल हो गए हैं, 2005 में पारित हुआ था, पर 20 साल से जो आरटीआई चल रहा है और राज्य के स्तर पर, जिले के स्तर पर, ग्राम पंचायतों में, केंद्र सरकार में एक नई कल्चर आई है, पारदर्शिता और जवाबदेही का कल्चर आया है, उसको समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए। क्योंकि कई सवाल उठाए जाते हैं जो सरकार उसके बारे में जानकारी बिल्कुल देना ही नहीं चाहती। प्रधानमंत्री की जानकारी छोड़िए, पर सरकार की ओर से, सरकार से लोग हासिल करना चाहते हैं जानकारी, जो उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, वो नहीं मिल पा रहा। तो इसको लेकर कल सारे इंडिया पार्टी, मेरे ख्याल से हमारे ओर से गौरव गोगोई जी होंगे, बाकी रिलीज के कल आपको नाम मिल जाएंगे। पर ये लोकसभा में भी उठेगा अगले सत्र में, पर अब से हम इसको एक बहुत गंभीर मुद्दा समझते हैं, इसीलिए हम जनता के सामने, न केवल कांग्रेस पार्टी की ओर से मैंने तो कह दिया है, पर इंडिया जनबंधन के पार्टियों के ओर से ये एक सामूहिक व्यू आएगा कल कि हम इस संशोधन, इस कानून का विरोध करेंगे, क्योंकि ये आरटीआई को खत्म कर रहा है। चर्चा चल रही है। हम गुजरात में मिल रहे हैं, ये सेशन गुजरात में हो रहा है, 6ठी बार गुजरात में हो रहा है और 30 साल हो गए हैं। हम सत्ता में नहीं हैं गुजरात में, करीब 30 साल हो गए हैं। और जो विकास की नींव 1960 और 1990 पहले 30 साल में कांग्रेस शासनों ने रखा था, उसको डैमेज किया गया है, उस पर चोट लगा है। और गुजरात की दशा और दिशा दोनों को देखकर ये विशेष प्रस्ताव हम ला रहे हैं। आगे की हमारी रणनीति क्या होगी गुजरात में, क्या मुद्दे हैं गुजरात में, कैसा आर्थिक नीति चाहते हैं हम गुजरात में, गुजरात के व्यापारियों के लिए, गुजरात के विद्यार्थियों के लिए, गुजरात के किसान और खेत मजदूर के लिए, गुजरात के मध्य वर्गों के लिए, गुजरात के उद्योगपतियों के लिए। देखिएगा, मैं अपना शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, उद्योगपतियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए नहीं, चहीते पूंजीपतियों के लिए नहीं, दोस्तों के लिए नहीं, पर जो असली व्यापारी हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, मध्यम व्यापारी हैं, जो एमएसएमई हैं। हमारे देश के 80% स्टेनलेस स्टील उद्योग गुजरात में है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको, 80% गुजरात में है और उसका 1/3 अभी बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में चीन से आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। ये एक मुद्दा है। अभी बात हो रही है, ट्रम्प से बात हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, यूरोपियन यूनियन से। इसका असर हमारे किसानों पर होगा, अमूल पर होगा, डेयरी फार्मिंग पर होगा, हमारे बागवानों पर होगा, हमारे जो हॉर्टिकल्चर है उस पर होगा।
तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और अगर आप सामाजिक क्षेत्र के आंकड़े देखें, खास तौर से शिक्षा संबंधित आंकड़े, स्वास्थ्य संबंधित आंकड़े, गुजरात ऊपर की श्रेणी में नहीं है, गुजरात नीचे की श्रेणी में है। अगर आप गुजरात की तुलना शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण ऐसे सामाजिक क्षेत्रों में आप करते हैं अलग अलग राज्यों से, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका से, तो गुजरात बहुत नीचे दिखता है। हालांकि गुजरात एक विकसित देश राज्य है, उद्योगीकरण यहां हुआ है। हमारे जो 30 साल कांग्रेस की शासन थी, सारे बड़े बड़े फैक्ट्रियां आप गुजरात में देख रहे हैं, वो कांग्रेस के कार्यकाल में लगाए गए थे और कांग्रेस से ही यहाँ के उद्योगपतियों को एक प्रोत्साहन मिला था। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए एक विशेष प्रस्ताव, मैं समझता हूँ पहली बार ये हो रहा है किसी भी AICC सेशन में एक राज्य को लेकर कभी हम विशेष प्रस्ताव नहीं लाते हैं। मैं समझता हूँ 140 साल के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि हम यहाँ AICC अधिवेशन कर रहे हैं और उसके साथ साथ जिस राज्य में हम कर रहे हैं उस राज्य से संबंधित मुद्दों को लेकर हम एक विशेष प्रस्ताव ला रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा गुजरात में कांग्रेस क्यों? नहीं, अभी देखिए, इसी तक सीमित रखिएगा आप, दुनिया भर की बातें मैं बंद पूछिएगा। इस सेशन से जो संबंधित है मुद्दे आप पूछिए। एक सेकंड, जो पार्टी अध्यक्ष ने कहा है उसको जो कहा है आपके मिल गया है, आपने सुना भी। अरे आपको हर 1-1.5 घंटे में हमारा कोई न कोई नेता आकर आपके साथ पूरी बात साझा कर रहा है, तो आप थोड़ा संयम रखिए। अभी 1-8 घंटे में फिर कोई आएगा और आपसे अच्छी बात करेगा। 4 घंटे में और कोई वरिष्ठ नेता। राहुल जी के भाषण के पहले एक और सीनियर नेता आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे। उसके बाद करीब 4:15 को राहुल जी AICC को संबोधित करेंगे। How do you know? Sachin Pilot has. Yeah, he read it. Yeah, he. Yeah. So my question here is that, sir, is it any plans for the Congress Party to demand the reservation for Dalits and OBCs in the private sector? And is it also being mentioned in the resolution? You see, the resolution was moved today. The resolution I have said yesterday itself. मैंने कहा है कि हमारे संविधान को लेकर जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है, उसका पहला लाइन ये है, हर एक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाना, वही तो इस संविधान का मकसद है। तो उसी को लेकर इस प्रस्ताव में काफ़ी विस्तार से चर्चा हुआ है और जो कांग्रेस पार्टी की सोच है इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हम जनगणना चाहते हैं, जातीय जनगणना चाहते हैं, हम चाहते हैं जो संविधान के प्रावधान हैं, याद रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, संविधान में जो मौजूदा प्रावधान है उसको लागू करना जरूरी है। पिछले 10 साल से ये लागू नहीं हुए हैं, और ढूंढ लीजिएगा और इसका जिक्र आपको रेजोल्यूशन में मिल भी जाएगा। और बार बार राहुल गांधी जी ने कहा है और कल ने उन्होंने इसको दोहराया कि ये जो सीमा लगाई गई है 50% की सीमा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC वर्गों के लिए, खास तौर से शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण से संबंधित सीलिंग, उसको हम हटाने के पक्ष में हैं। हटाने के लिए हम संविधान का संशोधन चाहते हैं। डॉक्टर रमेश, इसमें कोई नई बात नहीं है। हमने ये रायपुर में कहा है, उदयपुर में कहा है, कल एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी में राहुल जी ने इस बात को दोहराया और आज आप देख लीजिएगा हमारे प्रस्ताव में इसका भी जिक्र। बेलगावी, एक मिनट, बेलगावी में भी हमने ये कहा था और कांग्रेस अध्यक्ष बार बार अपने भाषण में राज्यसभा में और राज्यसभा के बाहर इस बात को दोहराते रहते हैं। तो 3 चीजें हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय खतरे में है क्योंकि
ईसी को, इलेक्शन कमीशन को प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री कार्यालय का एक अटैच्ड ऑफिस बनाया गया। सामाजिक न्याय मैंने आपको कहा है, और आर्थिक न्याय इसलिए क्योंकि पिछले 10 साल की आर्थिक नीतियां सिर्फ 1 या 2 पूंजीपतियों के लिए है, व्यापारियों के लिए नहीं। जिस तरीके से जीएसटी लगाया गया है, व्यापारियों के लिए नहीं, छोटे उद्योगपतियों के लिए नहीं, मध्यम उद्योगपतियों के लिए नहीं, एंटरप्रेन्योर के लिए नहीं। हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है, बार बार राहुल जी ने यह कहा है, कल भी कहा, कांग्रेस पार्टी चाहती है जो जीडीपी विकास का दर है, जो अभी 6.2 या 6.3% है, यह न्यूनतम 8% होना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ 8% विकास के दर से ही हम हर साल जो हमें 1 करोड़ रोजगार देने हैं, 1 करोड़ नौजवानों को हम दे पाएंगे। ऐसे तो नरेंद्र मोदी 10 साल पहले उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल वो रोजगार देंगे, पर वो नहीं हो पाया। और एक कारण ये है कि विकास का दर घटा है, और विकास का दर घटा है उसका पहला कारण है 8 नवंबर 2016 नोटबंदी, और दूसरा कारण यह है जल्दबाजी में जो जीएसटी लगाया गया है। तो ये आर्थिक न्याय, असली आर्थिक न्याय। हम चाहते हैं कि और संपत्ति पैदा हो हमारे देश में, और लोग अमीर हों, पर कानून के मुताबिक, कानून पालन करके। ऐसे नहीं जैसा कि हो रहा है, सारे बंदरगाह एक ही दोस्त को बेचे गए हैं, सारे हवाई अड्डे एक ही दोस्त को बेचे गए हैं, इस्पात के कारखाने एक ही दोस्त को बेचे जा रहे हैं, रेलवे का निजीकरण हो रहा है एक ही दोस्त के लिए, 1 या 2 दोस्त, हम 2 हमारे 2। उस तरीके की आर्थिक अन्याय के हम खिलाफ हैं। Dr. Ramesh, मैं गोपाल हूँ from the BBC. As you are rightly saying that Congress, AICC is going out of its way to sponsor a state-specific resolution. But don't you think the party has woken up a little late, because the last time party formed an independent government independently was in 1985, so it's been 4 decades now. And isn't it a failure of the party leadership also that there has been a mass leader emerged from Gujarat, or group of leaders who could, power the party to the power? And this is not a time for postmortem. We are looking ahead. no, but We have come here with a positive mind to look to the future. I leave the postmortem to historians and to journalists. Okay. थैंक यू। Okay. आपको मिल जाएगा इस चीज की जानकारी, कांग्रेस क्यों और क्या एजेंडा होगा इस नए कांग्रेस का। नूतन गुजरात, नूतन कांग्रेस आपको मिल गया है। नूतन गुजरात, नूतन कांग्रेस, नवो गुजरात, नवी कांग्रेस। सही है ना गुजराती में? गुजराती में ठीक है ना?